सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और जागे हुए को कैसे सुलाना है और सोए हुए को कैसे जगाना है ये एसएससी अच्छी तरह से जानता है भाई मेरे। ये शैतान हो गया है, ऐसा लगता है कि बुढ़ापा छा गया है ना। इसका जब दिल करता है, जो दिल करता है ये वही करने लग जाता है। और आप देखिए कि लीपापोती कैसे करते हैं चीज़ों में, ये भी इनसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता। आप सोच रहे हो कि ये मैं कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ, और वो भी इतनी रात को, रात के 12 बजे। भैया साहब ये क्या कर रहे हैं, रिजल्ट निकालते हैं, उसके बाद 2 घंटा के बाद क्या निकालते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालते हैं कि ये देखो भरमार एग्जाम के अंदर है ना, कि कितने सारे एग्जाम आ गए, ऑफिशियली निकाल रहे हैं। यहाँ पे कैलेंडर निकाल दिया पूरा का पूरा उठा के 2025 का। तो भैया ये ऐसा क्या हो रहा है एकदम से, है रातों रात में क्या हो गया? इनके कान में खबर पहुंच गई कि बच्चे गुस्साए हुए हैं बहुत ज्यादा, और ऐसा लग रहा है कि कहीं प्रोटेस्ट ना हो जाए उठा के, क्योंकि इतनी ज़्यादा कट ऑफ इन्होंने निकाली है भैया, सबके दिमाग हिल गए। जो कि किसी एंगल से पॉसिबल नहीं था कि 18,000 वैकेंसी में 153 कट ऑफ निकाल दी, और कहीं पे आप देखिए 8500 वैकेंसी में 150 की कट ऑफ थी। तो ये किसी को पच नहीं रहा था। इतनी देर में एसएससी ने सोचा कि अच्छा तुम्हें अपच हो गई है बदहजमी हो गई है, तो ये लो गोली तुम्हारे मुंह में ठूस देते हैं। और उन्होंने उठा के एसएससी 2025 का पूरा कैलेंडर तुम्हारे मुंह में ठूस दिया, ये लो ले लो मजे, है ना। यानी बात ही मत करो तुम ऐसी ऐसी उल्टी पुल्टी, तुम केवल और केवल जो बात करोगे किसकी करोगे, केवल और केवल बस इस कैलेंडर की, ऑफिशियल कैलेंडर की बात करोगे, नथिंग एल्स। तो क्या बोलिया जाए, है ना। चलिए कैलेंडर आया है तो इसी के बिहाफ पे मैं देख लेता हूँ मेजर सभी एग्जाम जो होने वाले हैं अगले 1 साल के अंदर, उन सब एग्जाम्स के बारे में बता देता हूँ। और फिर जो है कल एक स्ट्रेटजी वीडियो भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए कि वैसे तो बहुत सारे एग्जाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, आप अपने हिसाब से एग्जाम्स को देख सकते हैं, लेकिन मैं मेजर जो एग्जाम है ना उनके बारे में बता रहा हूँ कि उनका जो है नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्जाम जो है होगा कब। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। यहां पे देखिए सबसे पहला जो बढ़िया एग्जाम यहां पे आएगा, सिलेक्शन पोस्ट का आएगा, फेज 13 का एग्जाम। अब ये 2025 का जो है ये कब होने वाला है भैया, इसका नोटिफिकेशन देखिए, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट लिखा है। तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो आएगी 16 अप्रैल 2025 को आएगी, यानी अप्रैल के अंदर आपको एक पहला मेजर एग्जाम का नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जो कि लगभग 1 महीने तक रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है 15 मई तक रहेगा। और ये एग्जाम होगा कब भाई साहब, तो ये होगा जून जुलाई के अंदर जाके, जून या जुलाई के बीच में ये एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद जो आपके अंदर चाव आ रखा होगा, जो इतना ज्यादा दिनों से लगे पड़े थे कि बता दो सीजीएल कब होगा, सीजीएल कब होगा, ये लो देख लो सीजीएल कब होगा भाई मेरे। ये देखो 2025 का सीजीएल जो है टीयर 1, 22 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन भाई साहब आ जाएगा। ये साफ साफ शब्दों में लिखा है, और लगभग 1 महीने तक नोटिफिकेशन रहता है। तो 21 मई तक जो है नोटिफिकेशन आपका रहेगा। और एग्जाम कब होगा, तो ये सिलेक्शन पोस्ट के तुरंत बाद सीजीएल करवा लेंगे कभी भी, तो यानी कि ये भी जून से जुलाई के बीच में होगा। अब इसके लिए टाइम कितना बचा है, क्या क्या हमें पढ़ना है, ये सब अगर देखना है तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, आपके पास जो बचे हैं 7 महीना बचा है। 7 महीने में आपको सब कुछ कवर करना है। अब वो क्या करना है, कैसे करना है, वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले यहां पे मेजर चीज देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा काफी जनता जागी हुई, अभी मुझे लग रहा था कि सो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आप देखिए कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस जो है, ये भी बहुत सारे बच्चे देते हैं एसआई इन दिल्ली पुलिस, है ना। तो ये भी एक मेजर एग्जाम कंसीडर होता है। इसका आ जाएगा 16 मई को आएगा भाई मेरे, है ना। तो इसके बाद 14 जून तक ये नोटिफिकेशन रहेगा। और इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा जुलाई से अगस्त के बीच में जाके। और देखिए कि मैंने सीजीएल का वैसे खुद भी प्रिडिक्ट कर दिया था, मैंने बच्चों को यही बोला था जुलाई अगस्त के बीच में होगा, लेकिन यहाँ जून जुलाई में हो गया। मैंने थोड़े दिन पहले ही ये बताया था आप लोगों को। ये क्या है, मच्छर खुद ही करे जा रहे हैं भाई, हैं। चलिए इसके बाद आपका सीएचएसएल का एग्जाम, जो एक मेजर एग्जाम माना जाता है, ये रहा। वो सीएचएसएल का जो है ये वाला है, ठीक है, पिंक कलर में आपको दिख रहा है। इसका नोटिफिकेशन आएगा 27 मई को भाई, है ना। और 25 जून को ये बंद हो जाएगा नोटिफिकेशन। उसके बाद एग्जाम कब होगा, जुलाई से अगस्त के बीच में होगा। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेजर जो आपके एग्जाम फॉल होने वाले हैं, तो भाई मेरे जुलाई से अगस्त का जो टाइम है, ये ऐसा टाइम है कि भैया ना तो आप सो सकते हो ना कुछ खा पी सकते हो। ये ऐसा टाइम होने वाला है कि यहां पे मेजर एग्जाम फॉल करने वाले हैं, सबसे बड़े बड़े एग्जाम। तो अगला अब जो 2025 का जुलाई और अगस्त है, यही खतरनाक है यहां पे भाई, ठीक है। आगे बताता हूं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। देखो आगे एमटीएस का एग्जाम, इस बार तो एमटीएस में क्या गुल खिलाए हैं एसएससी वालों ने, सबने देख लिया है हकीकत। लेकिन अगली बार वाला कब हो रहा है वो देख लीजिए आप। ये हो रहा है आपका
26 जून को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि 25 जुलाई तक रहेगा और एग्जाम जो होगा सितंबर से अक्टूबर में होगा। यानी कि अगस्त के बाद जो मेजर एग्जाम सीधा आपका आने वाला है वो आपका सितंबर से अक्टूबर में होने वाला है। उसके बाद स्टेनो का जो लोग देना चाहते हैं, स्टेनो का एग्जाम जो है 29 जुलाई से नोटिफिकेशन आ जाएगा, 21 अगस्त तक नोटिफिकेशन रहेगा, उसके बाद एग्जाम होगा अक्टूबर नवंबर में जाके। फिर नेक्स्ट मेजर एग्जाम बनता है हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस वाला। ये एग्जाम कब होने वाला है भाई साहब? आपका 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आएगा और दिसंबर से जनवरी के बीच में, यानी कि अब 2026 के अंदर होगा ये एग्जाम। कहने का ये मतलब है ये एंड में जाके होगा ये हेड कांस्टेबल वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक दो मेजर एग्जाम और हैं। ये रहा एक ग्रेड सी स्टेनो वाला जो है, ये 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आएगा और ये 2026 में जाके होगा, यानी जनवरी से फरवरी 2026 के बीच में जाके। इसके बाद आपका देखिए कि कांस्टेबल का नोटिफिकेशन, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ वगैरह वाला जो होता है, या फिर जीडी वाला जो होता है जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी आती है, ये 11 नवंबर 2025 को आएगा और ये जो है मार्च 2026 से अप्रैल 2026 के बीच में एग्जाम होने वाला है। यानी कि आप समझिए कि आज से लगभग 1.5 साल के गैप पे ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है भाई। इसके बाद हाँ मेजर यही है। अब अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं भैया एसएससी सीजीएल 2025 को भी टारगेट ना करूं, मैं 26 को करूं, तो यहां से एक चीज आप लोग क्लियरली देख लीजिए कि ये सारे एग्जाम जो खत्म होने वाले हैं 2026 में खत्म होने वाले हैं। कब? अप्रैल में। तो यानी कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा 2026 के बारे में सोच रहा है तो ये याद रखना कि 26 का जो पेपर है वो अप्रैल 2026 के बाद होगा। यानी कि आप समझिए कि अप्रैल क्या, तो ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद तो होगा, और उसके बाद भी तुरंत तो हो नहीं सकता है। यानी कि अगर 2026 का मैं सीजीएल भी अगर देखता हूं, यहां पे मोटे मोटे तौर पे भी देखता हूं, तो वो अक्टूबर के आसपास ही होगा। अक्टूबर 2026 से पहले तो ना होने वाला, ये लिख के ले लो। ठीक है भाई। यानी कि अक्टूबर 2026 से पहले तो नहीं होगा 2026 का पेपर। तो इसीलिए ये बात को आप ध्यान रखिएगा कि मोटे मोटे तौर पर अगर ये वाला सीजीएल भी आपका 2025 वाला भी रह गया तो आपको 2 साल इंतजार करना पड़ेगा भाई साहब सीजीएल के अंदर नौकरी लेने के लिए। और नौकरी भी तुरंत तो आ नहीं जाती है, उसका रिजल्ट आएगा, ये होगा वो होगा। यानी कि अब ये आपके हाथ में है कि आप भैया सिलेक्शन लेना चाहते हैं या मजे लेना चाहते हैं। कुछ लोग होंगे जो सीरियस एस्पिरेंट वो 2025 में ही सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब ये जो 2025 का एग्जाम है 7 महीने के बाद एग्जाम टियर 1 होगा, फिर 2-4 महीने के अंदर टियर 2 हो जाएगा, तो 1 साल इसी में आपका बीत जाएगा। उसके बाद 3-4 महीने या 6 महीने भी हो सकता है कि आपका जो है डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग आने में हो जाए। तो कहने का मतलब है तब भी आपको 1.5 साल लग जाएगा 2025 वालों को। लेकिन वहीं पे अगर 2026 वाले की बात करें तो वो सीधा सीधा 3 साल की प्रोसेस हो जाएगी उसकी। तो इसीलिए भाई साहब ये आपसे रिक्वेस्ट है कि सीरियसली पढ़ लेना 2026 के लिए। आप ये मत सोचना, देखिए आज ही मैं बातें कर रहा था, कट ऑफ देखिए किस लेवल पे जा चुकी है। तो इस चीज को आप ध्यान से पल्ले बांध लीजिए, दिमाग को सेटिंग में ले आइए। अब जो है पढ़ाई करने का वक्त आ गया है। जिसने जितनी मौज मस्ती करनी थी कर ली, जिसका टियर 1 हो गया है भाई साहब वो टियर 2 की तैयारी में जुट जाओ ढंग से। होप्स हो कि आपने अब तक की है टियर 2 की, अगर नहीं की है तो तुम गए फिर काम से। और जिसका अच्छा नहीं हुआ है भाई मेरे, वो किसकी तैयारी करो? सीजीएल 2025 की। और ऐसा नहीं है कि सभी के, अगर मान लो सपोज करो कि धांधली भी हुई होगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर धांधली हो गई, ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। अगर तो इसका किसी के पास कोई फेयर प्रूफ होगा तो मुझे दिखाएगा, मैं यहां पे शेयर भी करूंगा अगर कोई भी ऐसा चीज आपके सामने आती है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि 100% धांधली हो जाए भाई मेरे, 10% धांधली हो सकती है, लेकिन 90% फिर भी यहां पे फेयर रहता है। क्योंकि मैं खुद इसमें से निकला हूं, मेरे खुद के भाई बहनों ने एग्जाम दिया है, अच्छे खासे उनके नंबर आ रहे हैं, है ना, और उनका सिलेक्शन भी हो रहा है। अभी आंसर की नहीं आई है, आंसर की आ चुकी है, लेकिन वो जो आंसर होते हैं ना, मार्क्स होते हैं जो, वो नहीं आए। आंसर की से मेरे को उनके मार्क्स पता है। ठीक है भाई, हमारी खुद की फैमिली में मेरे साथ डायरेक्ट टच में है, तो इसीलिए मुझे पता है उन सबका हुआ है सिलेक्शन, है ना। 1.5-2 साल से वो मेहनत कर रहे थे और अच्छा खासा जो है उनका स्कोर भी बन रहा है। तो उनको मैं उसी टाइम रिवील करूंगा जब उनका हो जाएगा सिलेक्शन बढ़िया पोस्ट पे, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें ना भाई मेरे कि आपको इंस्पेक्टर बनना है, आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए, आपको सीबीआई में जाना है, आपको एमईए में जाना है, तो भाई यही सही टाइम है। क्योंकि इतना टाइम एसएससी डिमांड करती ही है कि 7 महीना तो कम से कम कोई पढ़ के चले। हाँ, जो बच्चे सोच रहे हैं कि भैया मैंने तो पहले ही सब पढ़ रखा है, भाई अगर तूने पहले ही पढ़ रखा था तो तेरा मेंस हो जाता है ना, तो सीधी बात है कि तूने ढंग से नहीं पढ़ रखा है। तो अब
आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं भी यहाँ पे लेकर आऊंगा बहुत जल्दी ही। मेरे को 2-4 दिन का समय दीजिए, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मैं एक फाउंडेशन बैच जो है जरूर एक क्रिएट करूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो एक फाउंडेशन बैच जो है मैं भी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। 2-4 दिन का बस इंतजार कीजिए, है ना। सैटरडे या संडे के अंदर जो है इसकी अनाउंसमेंट भी मैं कर दूंगा, और यहाँ पे यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है जी। और इसके अलावा एक चीज आपको और करनी है कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड कर लीजिए। 10 टीचर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक जगह पे ढंग से कायदे से पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार के मैंने सीजीएल का उठा के देख लीजिए पेपर, मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से आए हैं। इन किताबों से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, हमारे इस बैच से डायरेक्ट क्वेश्चन आए। ये तो 25 का बैच है, 24 वाले से भी बहुत सारे सीधा सीधा सवाल फंसे, मैंने दिखा के गोले मार के आपको दिखाया है, ठीक है भाई मेरे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अब जो बच्चे तो पेड कोर्स में जाना चाहते हैं, तो ये है 2025 का पेड कोर्स वाला बैच, ये 2.0 के नाम से है, इसको आप लेंगे। ये बहुत तगड़े वाला बैच बन रहा है, एकदम प्रीमियम वाला, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं किताबों से, वो ये वाली किताबें लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, ठीक है भाई मेरे। यानी कि अब आपको अपने सोर्सेज को लिमिटेड करना है, इससे ज्यादा कोई और चीज नहीं पढ़नी है। जीके के अंदर मैं 100% लिख के आपको देने को तैयार हूं। अभी आप थोड़े दिन रुकिए, जब ये सारी जगह पे आपकी बुक स्प्रेड हो जाएंगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि भैया इसकी वैल्यू क्या है और कितनी इसके अंदर हमने मेहनत लगाई है, और उसका जो है फल ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं। भगवान हमें किस एवज में दे रहा है कि सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, जिनको मैं गोले मार मार के दिखा पा रहा हूं आपको, किताब के अंदर से गोले मार के। मैंने हैशटैग इंपॉर्टेंट अगर किताब में लिखा तो वो सीधा सीजीएल में आया, वो सीधा एमटीएस में आया। यहां से पता लगता है कि भैया हाँ, हमने कुछ तो मेहनत की है। मैं ये नहीं कहता कि 100% मेरे कंटेंट से आ जाएगा, ये कोई भी दावा नहीं कर सकता है। मैं बोलता हूं 70 आ जाए, अगर उसी में आपका भला हो जाए। 70% भी जो होता है बहुत होता है भाई मेरे। 70% जीके में आना बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी बच्चे के, आजकल बच्चों के 100% नंबर कैसे आ रहे हैं जीके में, मैं तो ये बोलता हूं कि अगर किसी के फुल बटा फुल आ रहे हैं 100% नंबर जीके में, उसको शक की निगाहों से देखना, उसको बिल्कुल भी ये मत समझ लेना, अपना हीरो मत बना लेना। जिसके भी फुल बटा फुल नंबर जीके में आए तो सोच लेना कि कुछ गड़बड़ घोटाला करके आया है, बस पकड़ में नहीं आया, ठीक है भाई मेरे। तो ये कुल मिला के चीजें हम करेंगे। फाउंडेशन बैच जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम रखेंगे यूट्यूब पे, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत कुछ, बहुत कंटेंट मैंने तगड़े वाला बैक एंड पे बना के रखा हुआ है। इस बार भैया आपका सिलेक्शन जीके की तरफ से तो नहीं रुकेगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। पेड वाला भी रहेगा हमारा, जिसको पेड में जाना है डिटेल में रहेगा। पेड में तो हर चीज का 30-30, 40-40 घंटे में हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। अब 7 महीने अपने पास है ना, जैसे मैंने बायो है यहाँ पे तो 30 घंटे की बायो पढ़ाई है। अब वैसे ही हम यूट्यूब का जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला रहेगा उसमें मेन चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जो बैच में है ये डिटेल्ड वे से पूरी की पूरी चीजों को करने की कोशिश करेंगे। आपके 1-2 कमेंट मैं देख लेता हूं, उसके बाद फिर इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। और कल जो है मैं पूरी की पूरी डिटेल्ड स्ट्रेटजी भी ले आऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट अब आपके लिए रहेगा, ताकि आपका सिलेक्शन कम से कम जीके की वजह से तो ना रुके। ये तो मैं नहीं होने दूंगा कि भैया तुम्हारे जीके की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ठीक है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये बोले कि पढ़ने से डैश नहीं होगा। तुम्हारा नहीं होगा, बहुत लोग का हुआ भी है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी का नहीं हुआ, क्योंकि ये मत बोलो कि 200 में से 150 नंबर लाए नहीं जा सकते, और वो भी नॉर्मलाइज्ड, है ना। ये मैं जरूर आपकी बात मानता हूं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, और वो मैंने शाम वाली वीडियो में भी बोल दिया। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सपोर्ट नहीं करता हूं इस चीज के अंदर, लेकिन आप बोले कि बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाए तो मैं उस चीज के लिए आपको कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, आप बोलिए कि हाँ उसके अंदर कुछ ना कुछ एनोमलिटीज रही हैं, कुछ ना कुछ माल प्रैक्टिस हुई है, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं। सही है आपकी बात, है ना। वो मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में बोला कि भैया ये जो है कहीं ना कहीं ऐसी लिपापोती चल रही है, तो वो मैंने खुद बोला है आपको, है ना। और जो मैंने बोला है वीडियो में, दूसरे लोग भी उठा उठा के वही सेम चीज भी बोल देते हैं ना। बट ठीक है, कम से कम बात तो फैलती है, अवेयरनेस तो होती है लोगों को, नहीं तो अवेयरनेस ही नहीं होगी फिर, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं ये? ठीक है भाई, तुम तो रहने ही दो। लव यू टू ब्रो, लव यू टू। चलिए, अब क्या बोल रहे हैं? फ्लिपकार्ट वगैरह पे अभी भाई मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं सच आपको बात बताऊं कि आप सोचें कि मैं फ्लिपकार्ट पे उठा के किताब को डाल दूं या फिर अमेजन पे डाल दूं, अभी ये पॉसिबल मेरे लिए इसलिए नहीं है। एक तो वो 30-40% कमीशन जो मांगते हैं, वो कहाँ से बच्चा दे देगा? मैं खुद घर से दे रहा हूँ भाई ये किताब। ये पॉसिबल आपको क्या लगता है कि इतनी मोटी मोटी किताबें जो मैंने बना दी हैं, वो भी कलर्ड बना दी हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये पॉसिबल है कि इतने सस्ते में दी जा सके? 200 रुपये तो मेरे से डिलीवरी वाला चार्जेस ले रहा है। ये हकीकत बात है। मैं किसी दिन बिल दिखाने लग गया तो तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे, है ना। तो अब आप क्या चाहते हो कि वो मैं अमेजन को उठा के 300-400 रुपए दे दूं? यार वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप दे सकते हैं लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा ना भाई मेरे। मैं कितना कर सकता हूं?
मैक्सिमम जो मैं कर सकता था स्टूडेंट्स के लिए मैं कर रहा हूँ भाई मेरे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट का भी किस लिए मैं बोल रहा हूँ, फाउंडेशन बैच में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको किसी भी टीचर पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मैं साफ शब्दों में आज आपको बोल के जा रहा हूँ, आपका सिलेक्शन यहीं से ही हो जाएगा। आपको 10 लोगों के पास घूमने की जरूरत नहीं है, आपको 10 तरह की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, 10 तरह के फालतू की चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं लेकर आऊँगा, बिल्कुल डन है इस चीज़ के लिए। और अभी मैं जो है केमिस्ट्री की मैराथन भी एक लेके आऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। अच्छी से अच्छी मैराथन भी लेके आऊँगा मैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर मैंने कुछ पढ़ा दिया यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर में ना आए भाई। सबसे तगड़ी एनालिसिस मैंने करके रखी हुई है, मैंने 3 साल ऐसे ही नहीं लगा दिए है ना। जो बैक एंड की मेहनत है, आज वो समय आ गया है कि वो वृक्ष बन गया है, अब जो है वो फ्रूट देगा। ठीक है, तो वो आप ही के लिए किया है भाई मेरे, मैंने खुद के लिए थोड़ी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या है अच्छा पहले ज्योग्राफी कराना बोल रहे हैं, देखते हैं कि पहले क्या स्टार्ट करना है। अगर ज्योग्राफी का मन होगा ज्योग्राफी करा देंगे, देखते हैं पहले है ना। मैं अभी श्योर नहीं हूँ, एक पोल करा लेंगे, पोल करा के देख लेंगे कि भैया बच्चों को क्या पसंद है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, जो तुम बोलोगे वो मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ाऊंगा बहुत शानदार, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के है ना, एकदम गदगद हो जाओगे अंदर से। क्योंकि आपको पता है कि कहानियों से पढ़ के एक इमेजिनरी थिंग्स यहाँ पे लगा के फिर उनके साथ रिलेट करके वो जो चीज़ होती है माइंड मैपिंग से क्रिएट करके, वो जो है ना दिमाग में जल्दी घुसती है। आप देखिए कि जिसने भी मेरे से पढ़ रखा है ना, वो कभी भी ये नहीं बोल सकता कि मेरे को चीजें जल्दी भूल रही हैं। ये 100% है भाई मेरे, ये सब चीजें गॉड गिफ्टेड है ना। अब मेरे को जो भगवान ने शक्ति दी है यही शक्ति है मेरे पास है ना, और कोई शक्ति नहीं है भाई कि मैं किसी को इजीली चीज को बहुत अच्छे से बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझा सकता हूँ, जो उसके अंदर जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे, लॉन्ग रिटेंशन रहे। बस इतना ही मेरा है जो मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है ना यही बेस्ट है जो मैं जीवन में कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ जी। पैसे वाले सीट लेके जाएंगे तो भाई 10% सीट अगर पैसे वाला ले भी जाएगा तो 90 तो तुम्हारी है भाई मेरे, ये 100% है। ये नहीं हो सकता, ये मत सोचो कि 50% सीट पैसे वाले ले जाएंगे है ना। वो एमटीएस में जरूर मैं मान सकता हूँ ऐसी चीजों को, लेकिन सीजीएल के अंदर इतना धांधली नहीं हो सकती, नहीं तो अभी के अभी कलेश मच जाएगा यहाँ पे रातों रात है ना। तो वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेरे नॉन में लोग हैं, कम से कम 300-400 लोगों ने तो खुद जो बिल्कुल नॉन में है, मैं कह रहा हूँ है ना, डायरेक्ट टच में जो स्टूडेंट या फिर मेरे घर के फैमिली मेंबर है, 300-400 लोगों ने तो खुद मेरे को बताया कि उनका एकदम सही रिजल्ट आया है और वो जो है सिलेक्ट हो रहा है। इसलिए यहां से मेरे को अंदाजा लगता है कि भैया ऐसा भी नहीं है कि कोई चांस ही नहीं कि हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एसएससी सीजीएल में आज भी पॉसिबल है, सबसे कम करप्शन यहीं पे ही है। मैं ये नहीं बोलता 0% करप्शन, लेकिन कम तो है, ये आपको मानना पड़ेगा। स्टेट वालों को देख लो है, वो हरियाणा का एग्जाम मेरे को आज भी याद आ रहा है, वो पटवारी वाले एग्जाम के हर साल फॉर्म ही निकालते रहते हैं, 5 साल हो गए उनको यही काम करते रहते हैं, आधे से ज़्यादा लीक रहते हैं पेपर। आप देखिए यूपी के अंदर देखिए, बिहार के अंदर देखिए, सब जगह यही चल रहा है ना। कम से कम यहाँ पे ये तो हमें है ना सुकून की कम से कम एसएससी में जो कुछ पोस्टर तो ठीक से भर रही है, तो और क्या करोगे, और तुम्हारे हाथ में कुछ है तो देख लो भाई। हाँ ठीक है, रिजर्वेशन तो भाई रहेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है भाई, उसके लिए मैं स्पीचलेस हूँ है ना। रिजर्वेशन के लिए आई एम स्पीचलेस, मैं नहीं बोल सकता उसमें कुछ भी, क्या बोलूँ अब आपके लिए। बुक्स कहाँ मिलेगा, तो नीचे जीवी कक्षा एप्लीकेशन का लिंक है दोस्तों। एप्लीकेशन ये रही, यहाँ पे ये बुक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो बुक्स खरीद सकते हो, और फ्री कोर्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये कोर्स खरीद सकते हो। सीधी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई नहीं रोक पाएगा इस सिलेक्शन को, ये 100% है आपका। ठीक है भाई, ये पक्का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर स्टेट में यही हाल है भाई, चाहे आप वेस्ट बंगाल लगा लो, यूपी लगा लो, बिहार लगा लो, पंजाब लगा लो, राजस्थान लगा, हर जगह पे यही हाल है, हर जगह पे। हाँ अब वो चलो भाई तुम्हारी बात को बड़ा कर लेते, बोलते कि 50% करप्शन और SC ST, ठीक है भाई मेरे, रिजर्वेशन को भी तुम इंक्लूड कर लो, 50% में ले आओ, इतना तो कर लो। क्योंकि देखो कोई पोस्ट ऐसा नहीं है कि 1 या 2 है, आप देखिए बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम है, और एसएससी के अंदर क्या रहता है कि एक ही बार तैयारी करनी है। बाकी आप देखिए कि हर एसएससी के एग्जाम को आप दे सकते हैं। अब जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अगर आया नोटिफिकेशन, तो वो भी एसएससी का बच्चा भर सकता है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। फिर आपका जो एनटीपीसी का आया तो वो भी सेम पैटर्न है एसएससी के हिसाब से। तो अब जो है आप कमर कस लीजिए, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम जो है वो अप्रैल के बाद जो है शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए तैयारी अभी करनी पड़ेगी। आप सोचो कि नहीं उसी टाइम मैं वॉरियर बन के निकलूंगा, अर्जुन बन के निकलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता भाई मेरे। अर्जुन बनने के लिए पहले ऐसी की तैसी करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही तीर कमान चलाना आएगा, ये 100% है। ठीक है, अरे ये कैसी बात हुई कि 150 मार्क्स 159 मार्क्स आए हैं और नहीं हुआ है, तो वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है कि कुछ इशू हुआ हो। अभी वही चीज़ है ना कि अभी वो फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं है, कि वो जो आपको जिसके अंदर मार्क्स दिख जाते हैं वो आएगा, तभी पता लगेगा कि नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल हुआ है। क्योंकि मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ,
बिल्कुल बिल्कुल बुरा लगता है, मैं मानता हूँ आपकी बात को, डेफिनेटली बुरा लगता है। और देखिए कि गाली गलौज भी क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन का एक नतीजा है ना, कि कोई आपको दुखी कर रहा है, वहाँ से एक फ्रस्ट्रेशन है जो आपकी बाहर निकली है ना, वो गालियों के फॉर्म में निकली कि भैया एसएससी वालों ने दुखी कर रखा है। बट ठीक है यार, एटलीस्ट अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल के और आप नई शुरुआत कीजिए, मैं यही आप लोग को बोलूँगा। डेफिनेटली इस बार मैं जो है बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए जो मैं मैक्सिमम कर पाऊंगा मैं करूँगा। और ये 100% है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा जाऊँगा, कोई माइका लाल ये नहीं बोल सकता कि उससे बाहर क्वेश्चन आ गया, वो आएगा ही आएगा पेपर में, ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ। ठीक है भाई, और इसके अलावा आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं इन बुक्स को लीजिए, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने जीवी कक्षा ऐप का लिंक दे रखा है, आके आप इनको ले लीजिएगा। ठीक है भाई, और बाकी जिसको कोर्स लेना लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे तो मैं फाउंडेशन बैच लेकर आऊँगा ही आऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर, ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। रात देखिए इतनी हो गई है, फिर भी मैंने जाग के आप लोग के लिए बनाई है, ताकि आपको जो है टाइमली इन्फॉर्मेशन मिले। मेरे को पता है आज बच्चों को नींद भी नहीं आ रही होगी, है ना, डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसीलिए मैंने शाम को एक मोटिवेटिंग सेशन भी जो है दिया थोड़ा सा, ताकि आप लोग जो है अपलिफ्टेड फील करें। लेकिन अब मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि इस वक्त मैं आऊँ और आपको डिस्टर्ब करूँ, बट स्टिल मैंने सोचा कि ठीक है, अब नोटिफिकेशन आ गया है तो तुरंत से पहले आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, तो तुरंत आकर मैं उठ के ये काम मैंने पहले किया है। ठीक है भाई, अब मिलते हैं कल बढ़िया सी कोई एक स्ट्रेटजी इसके ऊपर डिसाइड करके मैं बताता हूँ आपको, और फिर हम उसके अंदर क्या करने वाले हैं, क्या हम फाउंडेशन में रखेंगे, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कल की वीडियो में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर सपोर्ट प्लीज़ अपना फुल रखिएगा। ओके गाइस।